और उन इन्फेक्शन की वजह से बच्चों में डिफरेंट तरह के इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, स्टेफ्लोकोकल इन्फेक्शंस, इम्पेटाइगो आ जाना इज़ वेरी वेरी कॉमन। तो जब भी आपको टॉपिक के बच्चे नज़र आएंगे, आपको उन पे कहीं ज़ख़म ज़्यादा नज़र आएंगे, कभी फ्लेक्सर एरियाज़ पे ज़ख़म नज़र आएंगे, कभी एक्सटेंसर एरियाज़ पे ज़ख़म नज़र आएंगे, पाँव के निचले हिस्से पे आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा ख़ारिश कर रहे होंगे, पाँव के नीचे, टांगों पे उन्हें बहुत ज़्यादा ख़ारिश होगी, और उसकी वजह से, इरिटेशन की वजह से नींद भी डिस्टर्ब हो जाएगी ऐसे बच्चों में। वेट करते हैं हमें ऑडियंस ज्वाइन कर ले। फिर हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं टॉपिक डर्मेटाइटिस का टॉपिक। और टॉपिक डर्मेटाइटिस क्या है, क्यों हो जाता है। टॉपिक डर्मेटाइटिस एक कॉमन स्किन कंडीशन है जो कि किसी भी तरह से आ सकती है, किसी भी तरह से प्रेजेंट कर सकती है। ये बच्चों में भी हो सकती है, बड़ों में भी हो सकती है। बच्चों में ज़्यादातर टॉपिक डर्मेटाइटिस एट द एज ऑफ 6 मंथ यानी 6 महीने की उम्र में आना शुरू हो जाता है, जिसमें पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि जैसे ही मौसम चेंज हुआ मेरे बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई, खुश्क हो गई, और वहाँ पे डिफरेंट तरह के इन्फेक्शंस आना शुरू हो गए। अब वहाँ इन्फेक्शंस क्यों आते हैं? जब ड्राई फ्लेकी स्किन होती है तो वहाँ पे ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है। ख़ारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ पे इन्फेक्शन लॉज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इम्पेटाइगो हो जाना यानी ऐसे दाने हो जाना जिस पे क्रस्टिंग आ चुकी है, स्टेफ्लोकोकल और स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस आ जाना इज़ वेरी वेरी कॉमन। बच्चों के अमूमन आँखों के इर्द-गिर्द बहुत ड्राइनेस होती है, चीक्स पे बहुत ड्राइनेस होती है, टाँगों के निचले हिस्से पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फेक्शंस भी आ रहे होते हैं। सिस्टी हाय जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक खैरियत से। आप कैसे हैं? ठीक हैं? तो आप देखेंगे कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस में गालों पर रेडनेस आ जाना, आँखों के अराउंड रेडनेस आ जाना, ड्राई स्किन आ जाना इज़ वेरी कॉमन। ये क्यों-क्यों हो सकती है? सबसे पहली रीज़न इसकी जो है वो डिफरेंट तरह के हार्श केमिकल्स हैं जो कि हम बच्चों पे यूज़ कर सकते हैं। ट्रिगरिंग फैक्टर जो है ना, अगर आप देखें ना, तो उन बच्चों में है जिनमें हम ऐसे शैम्पूज़ और ऐसे पाउडर्स यूज़ करते हैं जो कि कमर्शियल लेवल पे यूज़ किए जाते हैं। उसकी वजह से उन बच्चों में ड्राइनेस आ जाती है, इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। सेकंड, डेटॉल। डेटॉल यूज़ करना बच्चों के, जैसे नहलाते हुए छोटे बच्चों की माएँ अक्सर डेटॉल यूज़ कर लेती हैं, जिसकी वजह से भी उनका स्किन का बैरियर डिस्टर्ब हो जाता है, विच में लीड टू द टॉपिक डर्मेटाइटिस। थर्ड, वेदर चेंज के साथ बहुत सारे घरों में ह्यूमिडिफायर नहीं होते बल्कि हीटर्स लगा लिए जाते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर तो मेंटेन हो जाता है लेकिन हवा में ह्यूमिडिटी नहीं रहती। जब हवा में ह्यूमिडिटी नहीं होती, ड्राई स्किन होती है, तो बच्चे में ड्राई स्किन आ जाती है, विच में लीड टू टॉपिक डर्मेटाइटिस। टॉपिक डर्मेटाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्शंस आ सकते हैं। टॉपिक डर्मेटाइटिस अगर किसी को है तो उसमें आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अगर एक बच्चा है उससे बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहे हैं तो उसकी अंडरलाइंग कॉज क्या है? उसकी ड्राई स्किन। अगर फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा मिल रहे हैं, जैसे टीनिया कैपिटिस ज़्यादा मिल रहा है, सर पे इन्फेक्शन ज़्यादा मिल रहे हैं, पिटाइगोस ज़्यादा मिल रहे हैं, बार बार हर्पीस हो रही है, तो उसकी भी क्या रीज़न है कि अंडरलाइंग जो है कोई प्रॉब्लम है। तो अंडरलाइंग क्या प्रॉब्लम है? ड्राई स्किन। ऐसे बच्चों की ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? ड्राई स्किन को अवॉइड किया जाए। जैसे हम कुछ बच्चों में जब आप सर्दियों के कपड़े पहना रहे होते हैं तो आप वूल के कपड़े यूज़ कर रहे होते हैं। वूल जो है वो भी टॉपिक डर्मेटाइटिस को एग्रवेट कर देता है। ऐसे ऐसे बच्चों में आपने टॉपिकल कॉटन की चीज़ें यूज़ करनी है, और जितना आप उनकी बॉडी को मॉइस्चराइज रखेंगे उतना ही वो बच्चा नॉर्मल रहेगा। अगर मुझसे कोई पूछे ना, कोई एक लफ्ज़ में बताएं कि हम टॉपिक डर्मेटाइटिस को बेहतर तरीके से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो एक लफ्ज़ी ट्रीटमेंट अटॉपिक डर्मेटाइटिस में ये है कि आप उनकी बॉडी को जितना मॉइस्चराइज रखेंगे वो उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम से बचे रहेंगे, या उनकी स्किन प्रॉब्लम एग्रवेट नहीं होगी। लेकिन आप जितना उनकी स्किन को ड्राई रखेंगे उतना ही ज़्यादा उनकी स्किन प्रॉब्लम एग्रवेट हो जाएगी। तो अटॉपिक डर्मेटाइटिस के पेशेंट में की